हाँ जी नमस्कार, नॉलेज विद अशोक चैनल में सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा योजनाओं के बारे में बात करेंगे। पिछले महीने की बुढ़ापा पेंशन कब जारी होंगी, सभी प्रकार की पेंशन कब आएंगी, इस बारे में बताएंगे। तो यहाँ से देखिए एक बड़ी खबर मिल रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह 2100 रुपये की बढ़ोतरी हरियाणा सरकार के द्वारा कर दी गई है। जो यानी कि गाँव में सफाई कर्मचारी हैं उनके वेतन को लेकर 2100 रुपये उनके बढ़ा दिए गए हैं। तो हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के आंदोलन का परिणाम वेतन बढ़ोतरी के रूप में सामने आया है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह 2100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन ग्रामीण सफाई कर्मचारी एसोसिएशन ने नाराजगी भी जताई कि वेतन वृद्धि 1 जनवरी से लागू की जाए, न कि 1 जुलाई 2026 से। तो कर्मचारियों को नुकसान का सामना भी उठाना पड़ा है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने वेतन बढ़ोतरी के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पहले 16,000 रुपये मिलते थे, अब 18,100 रुपये कर दिए गए हैं, जो अब यह 1 जुलाई से लागू भी कर दिया जाएगा। यूनियन ने कहा कि वेतन बढ़ोतरी 1 जनवरी से होनी थी लागू, एरियर सहित भुगतान भी नहीं है। तो इसमें हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह 2100 रुपये की बढ़ोतरी की है। पहले 16,000 रुपये मिलते थे, अब 18,100 रुपये दिए जाएंगे सफाई कर्मचारी जो ग्रामीण में दे रहे हैं सेवा। यहाँ से देखिए पेंशन को लेकर भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो 9 साल एग्रीमेंट वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि होगी। तो पेंशन बढ़ोतरी की बातें आ रही है। तो 19 जुलाई 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को लाभ इसका दिया जाएगा। तो इसमें हरियाणा सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब 19 जुलाई 2016 से पहले रिटायर्ड हुए ऐसे कर्मचारियों की पेंशन दोबारा तय की जाएंगी जिन्हें काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ मिला है। सरकार के इस फैसले से ऐसे कर्मचारियों की पेंशन बढ़ सकेगी। हालांकि सरकार ने हिसाब किया है कि बढ़ी हुई पेंशन का फायदा तो मिलेगा, लेकिन 1 मई 2023 से पहले का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। तो वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह छूट उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो 19 जुलाई 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, यानी कि जिन पर हरियाणा सिविल सेवा पेंशन नियम 2016 लागू नहीं होते हैं। ऐसे मामलों में विभागों को अब निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अब सभी प्रशासनिक विभाग सुनिश्चित करेंगे कि नोशनल एग्रीमेंट वित्त विभाग की ओर से 17 सितंबर 2025 में 2 जून 2026 जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। तो अब हरियाणा सरकार पेंशन में वृद्धि होगी इन कर्मचारियों की जो नोशनल एग्रीमेंट वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन में भी वृद्धि कर देगी। यहाँ से देखिए एक बड़ी योजना आ रही है, सक्षम युवा योजना। तो इसमें क्या है, बेरोजगारों को आर्थिक सहायता के साथ मिलता है अनुभव। तो इसमें हरियाणा सरकार ने एक सक्षम योजना युवा उद्देश्य का शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए उन्हें कार्य का अनुभव उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत पंजीकृत युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। अतिरिक्त भी सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों संस्थाओं में कार्य भी इसमें दिए जाएंगे। 100 घंटे का कार्य पूरा करने पर लाभार्थी को 6,000 रुपये का मानदेय मिलता है। इससे युवाओं को रोजगार की तैयारी करने में सहायता मिलती है। तो इसकी पात्रता यहाँ से देखिए 12वीं पास है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है, उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आयु जो सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की है। परिवार की वार्षिक 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है, यानी कि वह किसी सरकारी निजी संस्थान में कार्यरत अथवा नियमित आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। तो इसमें 12वीं पास युवाओं को 1,200 रुपये मिलेंगे और स्नातक जो युवा हैं उनको 2,000 और स्नातकोत्तर हैं जो 3,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त 100 घंटे काम करने पर 6,000 रुपये का अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाएगा। तो डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेज दिए जाते हैं। आवेदन प्रक्रिया जो है रोजगार यहाँ पर देख लीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। लॉगिन आईडी से सक्षम युवा योजना के लिए आवेदन करना होगा। तो इसमें पात्र आपको सभी को पता होगा, इसमें सक्षम युवा योजना आज जो बेरोजगार युवा हैं वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ से देखिए एक और बड़ी घोषणा है, ऑप्शन पर कमांड देने के लिए पटवारी की यूनिक आईडी जनरेट की जा रही है। रजिस्ट्री होते ही ऑटोमेटेशन सक्रिय होगा। 16वें दिन खुद ही इंतकाल होगा इसमें। ठीक है,
जमीनों को रजिस्ट्री करवाने के लिए अब उपभोक्ताओं को म्यूटेशन इंतकाल दर्ज कराने के लिए पटवारी और तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने प्रदेश भर में राजस्व विभाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है। अब साइट पर ही ऑटो म्यूटेशन का विशेष ऑप्शन दे दिया गया है। अब पेपरलेस रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया इस ऑप्शन के जरिए अनिवार्य रूप से शुरू भी हो जाएगी। नए पटवार को हाईटेक टैबलेट भी दिए जा रहे हैं। नए इंतकाल जमाबंदी पोर्टल में खामियां, पटवारी कानूनों ने निदेशक भू अभिलेखा को भेजा है ज्ञापन। तो अब यहाँ पर हरियाणा सरकार ने रजिस्ट्री को लेकर बड़ा ऐलान, बड़ी जो है अपडेट दी है। रजिस्ट्री होते ही ऑटो म्यूटेशन सक्रिय होगा, 16वें दिन खुद ही इंतकाल होगा। अब आपको जो ज़मीन ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, वे अब उनको सरकारी कार्यालय या पटवारी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी योजनाएं जो है चल रही है, आप भी इन सब का लाभ उठाएं। हमें के लिए इतने अपडेट। भगवान का आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।